सबसे प्यारा कौन? लेखिका राधा एम खंबातकोणे। अनुवादा पृथ्वीराज मोंगा। चित्रांकन डीन गेस्पर। गर्मी का मौसम था। जंगल में अजीब हलचल थी। पत्ते इस तरह खड़खड़ा रहे थे जैसे आपस में कानाफूसी कर रहे हों। शाखाएं चरमराती हुई नीचे झुक-झुक कर कुछ कहने की कोशिश में थी। टहनियां बेचैनी से टूट-फूट रही थी। भला ऐसी क्या बात थी? यह भारत के एक बहुत बड़े, बहुत घने जंगल की बात है। उस दिन सारे पेड़ जैसे बावले होकर झूल थे। पत्ते खड़खड़ा रहे थे। इन सब से जो आवाज पैदा हो रही थी वह बिल्कुल तूफान जैसी थी। आखिर इस सारी हलचल का कारण क्या था? ऐसे में एक प्रतियोगिता होने जा रही थी। जिसने पेड़ सूरज के साथ सबसे ज्यादा प्यार किया होगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगिता का नाम रखा गया ग्रीष्म पेड़ प्रतियोगिता। यूं तो हर पेड़ पौधा सूरज से बहुत प्यार करता था, लेकिन सवाल यह था कि वे अपने इस प्रेम को दर्शाएंगे कैसे? मॉर्निंग ग्लोरी ने अपना बैंगनी भोंपू बजाते हुए घोषणा की, आओ आओ, ग्रीष्म पेड़ प्रतियोगिता में हिस्सा और सिद्ध करो कि तुम्हें सूरज से कितना प्यार है। इनाम जीतो, सुंदर सा इनाम जीतो। उसके बाद जल्दी ही प्रतियोगिता शुरू हो गई। सूरज एक सिंहासन पर विराजमान था। जंगल के बाकी सारे दर्शक पेड़ पौधे रास्ते के दोनों तरफ पंक्ति बांधे खड़े थे। फुसफुसाहटों और बातों का इतना अधिक शोर था कि तौबा। सबसे पहले टूलिप ट्री आया। लगता था जैसे चटक लाल रंग की बहार आ गई हो। उसने सूरज को प्रणाम करते हुए कहा, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। सर्दी के बाद तुम्हारे लौटने पर मैं ही सबसे पहले खिलता हूँ। तुरही जैसे मेरे फूल तुम्हारे आने का स्वागत करते हैं। मैं टूलिप ट्री हूँ। लोग मुझे लाल झरना भी कहते हैं। वह इसलिए कि मेरी शाखाएं चटक लाल और संतरी रंग के अनगिनत फूलों से लदी रहती हैं। उस समय मैं बिल्कुल झरना ही लगता हूँ। इतना कहकर जब टूलिप ट्री वापस जाने को हुआ तो तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण गूंज उठा। उसके बाद पलास, ढाक की बारी आई। लोग उसे जंगल की आग के नाम से भी पुकारते हैं। वह सिंहासन के सामने जाकर झुका और बोला, सूरज देवता, तुमसे जितना प्यार मुझे है और किसी को नहीं। मेरे फूल तुम्हारे प्यार में जैसे जल रहे हैं। मैं उन्हीं फूलों का बना यह ताज तुम्हारे लिए लाया हूँ। इतना कहते हुए पलास ने सुर्ख लाल और नारंगी फूलों वाली अपनी शाखाएं फैला दी। दूसरे पेड़ पौधे और फूल जोर जोर से तालियां बजाने लगे। पलास पर एक पत्ता भी नहीं था। उसके दहकते हुए फूलों के गुच्छे धूप में चमक रहे थे। उसके बाद जुड़वा भाई सेमल और कुंभी आए। एक ने पीला चोला पहन रखा था और दूसरे ने लाल। उन्होंने सूरज के सामने झुकते हुए कहा, हे सूरज देवता, हमारे फूल तुम्हारे मनपसंद रंगों में चमकते हैं। हम फरवरी और मार्च में सुनहरे और लाल नजर आते हैं। हमारा पराग इतना मीठा है कि पक्षी उसके कतरे भर के लिए आपस में लड़ते झगड़ते हैं। प्यार को दर्शाने का उनका यह बहुत प्यारा ढंग था। दर्शक पेड़ पौधों ने यह सुनकर इतनी तालियां बजाईं कि बस। अब नीली गुलमोहर की बारी आई। लंबा ऊंचा और भव्य पेड़। हर कदम पर उसके नीले और जामुनी रंग के फूलों वाला राजसी लबादा चम चम चमक रहा था। उसने कहा, सूर्य देव, मैं तो हमेशा आपके पीछे खड़ा रहता हूँ। मैं उसी आकाश की तरह नीला हूँ जिसमें आप सारा दिन घूमते हैं। इतना कहकर वह अपनी जगह पर वापस चला गया। सबके सब उसकी तारीफ करने लगे, लगातार करते रहे।
उसके बाद चंपा की बारी आई। जैसे ही वह आई, सारा रास्ता उसकी भीनी भीनी सुगंध से महक उठा। हे मेरे सूरज देवता, उसने कहा, मैं हर रोज तुम्हारे लिए अपना श्रृंगार करती हूँ। भोर होते ही मैं अपने लाल और सफेद फूलों की कालीन बिछाकर तुम्हारा स्वागत करती हूँ। सारे पेड़ पौधे एक दूसरे की तरफ देखते हुए सहमति में सिर हिलाने लगे। सचमुच चंपा के पेड़ के नीचे हर सुबह फूलों की चादर बिछी रहती है। सूरज के प्रति प्यार को प्रकट करने का यह सबसे निराला ढंग था। देखें, अब कौन आएगा। प्रतियोगिता लगातार रोमांचक होती जा रही थी। तभी पांगरी धीरे धीरे गर्व के साथ सिंहासन की ओर बढ़ने लगा। वाह, कितना सुंदर लग रहा था वह। उसके मूंगिया रंग के फूल फुर्र फुर्र उड़ते नन्हे नन्हे पक्षियों की तरह दिखाई दे रहे थे। उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा, बस प्रेम से सूरज की ओर देखता रहा। उसके बाद वह प्रणाम करके वापस चला गया। तभी दर्शक पेड़ पौधे एकाएक बोल उठे, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। अमलतास आ रहा है। देखे भला वह क्या कहता है। अमलतास ने सिंहासन के सामने जाकर सूरज को प्रणाम किया। सूरज देवता, लोग मुझे सुनहरी बौछार भी कहते हैं। मैंने तुम्हारे मन के अंदर तक झांककर तुम्हारे सोने के दिल को देखा है। इसलिए मैं भी सुनहरी पंखुड़ियों की बौछार बन गया हूँ। दर्शक पेड़ पौधे जोर जोर से तालियां पीटते रहे, पीटते ही रहे। क्या अमलतास ही उन सबसे प्यारा नहीं था? दर्शकों को अमलतास पर एक भी पत्ता दिखाई नहीं दे रहा था। जहां भी निगाह जाती, फूल ही फूल दिखाई देते। उसके बाद नीम का पेड़ आया। सबके सब हैरान। भला उसका यहाँ क्या काम? नीम के फूल किसने देखे हैं? उसके तो बहुत छोटे छोटे फूल होते हैं, जो पत्तों के पीछे ही छिपे रहते हैं। कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर नीम का पेड़ कहेगा क्या। नीम के पेड़ ने सूरज के सामने झुककर प्रणाम किया और तब बोला, हे देव, मेरे फूल उतने उतने ही शीतल और सफेद हैं, जितना तुम्हारा दिल गर्म और सफेद है। उसने सूरज के सामने झुकते हुए कहा, मैं भी सुनहरा हूँ, तुम्हारी तरह सुनहरा। जब जब तुम्हारी तपन बढ़ती है, मेरे फूल चमकने लगते हैं। तुम्हारी रोशनी की ही तरह मेरे पत्ते और फल भी स्वास्थ्यप्रद हैं। हे सूरज देवता, मैं तुम्हारी पूजा भी करता हूँ और सहायता भी। नीम का पेड़ अपने पत्तों को खड़खड़ाते हुए प्रणाम के लिए नीचे झुक गया। दर्शक उसके प्यार प्रकट करने के इस अजीब तरीके पर तालियां पीटने लगे। क्या तुम्हें मालूम है कि नीम के पत्तों, फलों और छाल से भी दवाइयां बनती हैं? उसके बाद ताम्रफली पड़ आया। उसके दादा परदादा दक्षिणी अमेरिका से भारत आए थे। उसने सूरज के सामने झुकते हुए कहा, मैं भी सुनहरा हूँ, तुम्हारी तरह सुनहरा। जब जब तुम्हारी तपन बढ़ती है, मेरे फूल चमकने लगते हैं। दर्शकों के दिल धड़क उठे। गहरे हरे रंग के पत्तों में ताम्रफली के सुनहरी फूल दमक रहे थे। बीच में तांबे के रंग की कलियां लटक रही थी, जिसके कारण उसका यह नाम पड़ा था। कितनी प्यारी तस्वीर बनी थी। लगता था कि प्रतियोगिता के बारे में निर्णय करना इतना आसान नहीं होगा। अब किसकी बारी थी? थोड़ी देर बाद दर्शकों ने देखा कि जावा की रानी चली आ रही है। वह बला की खूबसूरत लग रही थी। हे सूरज देवता, मैं ही आपको सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। अपना दुल्हन वाला लिबास भी मैं आपके लिए ही पहनती हूँ। दर्शक पेड़ पौधों में कानाफूसी होने लगी। सभी ने उसके गुलाबी और सफेद रंग के चमकीले फूलों को पसंद किया। वह नजाकत से वापस जाने के लिए मुड़ी तो दर्शकों ने तालियां बजा बजाकर जैसे आसमान ही सिर पर उठा लिया। फिर हर तरफ चुप्पी छा गई।
आखिर वहां कौन था? गुलमोहर। सारे पेड़ों में वही एक सबसे अलग, सबसे भव्य नजर आ रहा था। उसने एक शब्द तक नहीं कहा, बस चुपचाप धीरे धीरे आगे बढ़ा और सूरज के सामने प्रणाम के लिए झुक गया। उसने अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए लाल और संतरी रंग के फूलों की जैसे बौछार ही कर दी। हर फूल की लाल और संतरी पंखुड़ियां थीं। उनमें एक एक पंखुड़ी का रंग पीला या सफेद था। गुलमोहर के नीचे की जमीन से भी सूर्य के रंग छलक रहे थे। दर्शक पेड़ पौधे एकाएक खुशी से चिल्ला उठे, पुरस्कार गुलमोहर को ही मिलेगा। कुछ बोलो, कुछ तो बोलो, पेड़ पौधों ने गुलमोहर से अनुरोध किया। तब गुलमोहर ने कहना शुरू किया, जब भी तुम शरद ऋतु की छुट्टियों में यहाँ से जाते हो, मेरे पत्ते गिरने लगते हैं और मैं उदास हो जाता हूँ। तब मैं चुपचाप और लुटा लुटा सा तुम्हारे लौटने का इंतजार करता हूँ। उसके बाद जब तुम वापस आते हो तो मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। जो जो तुम्हारी तपन बढ़ती है, मेरे फूल और ज्यादा खिलते हैं, लाल, संतरी, सिंदूरी। जब तक ग्रीष्म ऋतु रहती है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्रसन्न रहता हूँ। उसके बाद जब सावन की काली घटाएं तुम्हारे चेहरे को ढक लेती हैं, तो मेरे फूल भी झड़ जाते हैं। मुझे लगता है जैसे मैं केवल ग्रीष्म ऋतु में ही जिंदा रहता हूँ। दर्शक पेड़ पौधों ने प्रसन्न होकर इतना हो हल्ला किया कि बस तालियां बजी तो बजती ही रहीं। बहुत अच्छे, बहुत खूब, चारों तरफ से आवाजें आ रही थी। सूरज प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी पेड़ों की ओर देखते हुए मुस्करा दिया। सबके सब फूले न समाये। हर एक पेड़ ने महसूस किया कि सूरज केवल उसी को सबसे ज्यादा प्यार करता है। लेकिन दर्शक पेड़ पौधों ने प्रतियोगिता में गुलमोहर को ही विजयी घोषित किया। फिर उसे एक सुंदर सा पुरस्कार दिया गया। समाप्त। कहानी आपको कैसी लगी? लाइक या अनलाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।